ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ। भगवान से हमें पूरा वर्षा लेना है। बाबा आत्मा को जगाने आए हैं। आत्मा अपनी तकदीर जगा रही है इस पुरुषार्थ से, ज्ञान मुरली से, क्योंकि भगवान अभी आए हैं ना, और अभी आकर हमें वो रास्ता बता रहे हैं जिस पर चलकर हम अपना समय सफल करेंगे, और ऐसा करेंगे जिससे कि हमारी सारी जन्म जन्म की परेशानियां मिट जाए। कहते भी है ना, जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी तो हो नहीं सकती। और यह भी कहते हैं, स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। और यहाँ बाबा हमें वही तो सिखा रहे हैं कि हम स्वयं पर विजय प्राप्त करें। किस तरह से करना है उसकी विधि बाबा हमें इस मुरली के द्वारा बता रहे हैं। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांति नहीं होती। सच बात है, बुद्धि इतनी पत्थर बुद्धि हो गई। यदि कह दो ना कि भगवान सामने है, मिल लो उसे, प्राप्ति ले लो, लेकिन फिर भी बच्चों को समझ नहीं आएगा, बच्चों की बुद्धि में अटेगा ही नहीं। जैसे एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत प्रतापी राजा था और बहुत न्यायप्रिय प्रजापालक, मतलब हर तरह से वो एकदम सक्षम थे। बहुत मानते थे सबको। उनका नाम लेकर प्रजा में एकदम हर्षोल्लास फैल जाता था, मतलब इतनी खुशी हो जाती थी। तो एक दिन राजा सो रहे थे तो उनको सपना में भगवान ने दर्शन दिए और राजा बहुत खुश। भगवान बोले कि मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुमको क्या चाहिए, तुमने इतना अच्छा अपना कर्तव्य कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। राजा भी बहुत खुश है, भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो मन ही मन सोचा कि राजा ने मुझे, भगवान ने मुझे दर्शन दिया, तो क्या मेरे परिवारजनों को और मेरे प्रजा को भी भगवान दर्शन दे दे तो कितनी बड़ी बात होगी, सबके भाग खुल जाएंगे। मन कितनी सुंदर भावना से उसने भगवान से बोला। भगवान थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, कल बताया उन्होंने कि ऐसे ऊंची पहाड़ी पर रास्ता बताया, वहाँ पर मैं रहूँगा, तुम अपने सभी लोगों को लेकर मेरे पास आना, मैं दर्शन दे दूंगा। राजा बहुत खुश हुआ, बोले वाह वाह, धन्यवाद भगवान। बहुत खुश हो गया। नींद खुली तो बड़ा खुश हुआ कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया और सबको दर्शन मिलेगा। तो पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सुबह हम लोग चलेंगे दर्शन के लिए, फलना दूर, इतनी दूर जाना है, सब तैयार हो जाओ। अपने परिवार में भी कह दिया, रानियों को कह दिया, बच्चों को कह दिया, सबको कह दिया कि सब चलना भगवान के दर्शन करने। और राजा बहुत खुश, और सब तैयार भी हो गए। प्रजा में भी बड़ी उमंग की लहर चल गई सब में कि एकदम हम लोग भगवान से मिलेंगे, हमारा राजा तो इतना अच्छा है। सब खुश है, सब राजा के पीछे पीछे चलने को तैयार, पूरा नगर चल दिया। चलते चलते राजा लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े, थोड़ा दूर पड़े होंगे तो अचानक लोगों ने देखा कि तांबे का, मतलब पहाड़ जैसा, जिसमें तांबे के सिक्के भरे पड़े हैं, पूरा पहाड़ है उसका। तो कुछ लोग, प्रजा के लोग वहाँ वहाँ पे तांबे मतलब सिक्के चुनने लगे। राजा बोला, अरे चलो चलो आगे, भगवान मिलना है, हम लोग कहाँ यहाँ भटक रहे हो, भगवान ने टाइम दिया है। तो बोला कि हाँ हाँ हाँ, आप बढ़िए, हम लोग आते हैं आते हैं। और वो लोग तो वहीं अटक गए, मतलब कि कुछ लोग वहाँ रुक गए। फिर थोड़ा कुछ आगे बढ़ा तो चांदी का सिक्के का पहाड़ दिखा, तो वहाँ पर कुछ और लोग रुक गए, मतलब आधी जनता वहाँ रुक गई। राजा फिर बोला, अरे चलो चलो, लेकिन कोई नहीं सुने, सब वो बटोरने में लग गया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो सोना का सिक्के का पहाड़ दिखा, तब तो आधी प्रजा उसमें रुक गई। अब से परिवारजन बच गए, सोना का सिक्का बटोरने में रह गए सब। राजा सबको कह रहा है, कह रहे अरे ये कहाँ, चलो भगवान से मिलना है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। फिर आगे बढ़े राजा, आगे चलकर हीरे के हीरे के पहाड़ मिल गए। और वहां पर गया तो वहां तो घर के परिवार के पत्नियां बच्चे सब वहीं पर रुक गए, अटक गए। बचे सिर्फ एक राजा। और राजा जब वहां पहुंचा तो भगवान वहां इंतजार कर रहे थे। भगवान ने बोला कि अकेले आए हो राजन? तो राजा तो उदास बैठ गया।
तो भगवान ने बोला, देखा, मैं जानता था यही होगा, क्योंकि आज की दुनिया में जो इतनी चमक दमक है ना, इसमें माया की दुनिया में लोगों को ज़्यादा रास आ रहा है, इसीलिए उधर जाना इजी है। ईश्वर तक पहुंचने में मेहनत करनी है, सच्चाई सफाई रखनी है, तभी तो भगवान मिलते हैं ना। तो कितनी सुंदर कहानी हमें यही बता रही, जो बाबा ने बोला ना कि बच्चे चार्ट क्यों नहीं रखते, क्योंकि सब कुछ जानते बूझते भी बुद्धि अभी भी भटक ही रही है, शांति नहीं होती। और ऐसे बच्चे फिर वायुमंडल को खराब करते, याद करते नहीं तो फिर चार्ट कैसे लिखे। अगर कोई झूठ लिखते तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे पिता को तो सच बताना पड़े ना, क्योंकि उनको तो वैसे भी सब मालूम है। तो ये बात है, गीत है आज की मुरली का, बहुत सुंदर। हो तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो हुआ जब से ये तुम्हारा आना, मेरे दिल को मिला खजाना, खजाना, मेरे होठों पे गीत खुशी के, मेरे होठों पे गीत खुशी के, इन गीतों में बोल मुरली के, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो ओम शांति। तो रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी पिता रोज और बैठ समझाते हैं कि जितना हो सके बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और पिता को याद करो। क्यों बोलते हैं बाबा ऐसा? क्योंकि जब हम आत्मा में समझेंगे ना अपने आप को, तभी हमारे अंदर के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, वो सब हमसे छूमंतर होंगे। और एंगर के बारे में तो बहुत सुंदर बात है, किस तरह से हम अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगे। एंगर जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो डेंजर हो जाता है, तो एंगर में सिर्फ डी लग जाने से वो डेंजर हो गया। तो उस डेंजर से हमें बचना है। जिस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त नहीं बोलने का, वरना हम वर्ल्ड का बेस्ट स्पीच देने के लिए तैयार हो जाएंगे और बाद में लगेगा कि काश उस समय चुप रहते। होता है ना। तो सेल्फ रिफॉर्मेशन करने की हमें दरकार है। नहीं तो क्या होगा, भक्ति में भी मंत्र जाप कर रहे हैं, मालाएं जप रहे हैं, लेकिन क्रोध में यदि जपेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ऊंचे ऊंचे स्वर में और तेज तेज बोलेंगे। होता है ना, लेकिन उससे क्रोध तो शांत हुआ ही नहीं, और ही हमारी क्षमता बढ़ती गई, और ही हम वॉल्यूम हमारा बढ़ते गया, है ना। तो बस, और ऐसा नहीं समझना है कि हमें कि क्रोध से हमारी मतलब सगाई हो गई है, कि हमारा चोली दामन का साथ है, ऐसा नहीं। उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब छूटेगा तभी तो वो भागेगा ना, छोड़ेंगे तभी तो छूटेगा ना। नहीं तो क्या होगा, अंदर ही अंदर लावा फूटता रहेगा, क्योंकि उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस जो है ना ब्लाइंड हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। हम्म तो हमें अच्छी रीति भगवान के ज्ञान में चलना है और सफलता को पाना है, क्योंकि सफलता उतना कुछ नहीं सिखाती जितना असफलता हमें सिखाती है। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि कहते हैं ना, जब फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, जितना आप ज़्यादा असफल लोगों के बायोग्राफी सुनेंगे जानेंगे तो हमें सक्सेस के नए नए तरीके पता चलेंगे। इसीलिए किसी भी बात में मूंझने की तो हमें दरकार ही नहीं है, क्योंकि भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं ना। तो यह बेहद का ड्रामा है। बाबा कहते हैं तुम्हारा है सबसे मुख्य पाठ भगवान के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता, मैं तुम्हें सुख की दुनिया में ले जा रहा हूँ, लेकिन यह सब कुछ एकदम तपस्या से होगा। मैं आकर तुम्हें लिबरेट करता हूँ ना। और ये सब माया के पंप है, ये जो दुनिया के जो चमक दमक है ना, ये सब माया के पंप है। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते, फिर अचानक मौत हो जाता तो सब घबरा जाते।
लेकिन सतयुग में तो सुख भी होगी, शांति भी होगी और अमरत्व को भी प्राप्त करेंगे। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक ही निकल लेते। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु जिसकी तकदीर में नहीं तो फिर वो मत ले न सके। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है, आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर चलकर हमें सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, भगवान से मिलकर। दूसरी पॉइंट, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। याद की मेहनत, याद में ही मेहनत है। और ऐसा नहीं कि योग कोई अलग से बैठ कर करनी है। अब जैसे कोई माँ है, उसका बच्चा बाहर पढ़ता है तो उसके मन में बच्चे की छवि तो बराबर रहती है बने हुए, कभी भी उसके मन से बच्चा हटता नहीं है क्योंकि वो दूर है। तो यह परमात्मा भी तो बहुत दूर है ना, हमारे मन में परमात्मा की याद हटनी नहीं चाहिए। हर कर्म में हम भगवान को याद रखेंगे तो क्या करेंगे बाबा, हम्म क्योंकि हम हमेशा उनके साथ रखेंगे तो हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी ने कुछ बोला, कोई परिस्थिति आई, कुछ परिस्थिति प्रकृति की हलचल आई और हमारे साथ बाबा है तो क्या होगा पता है? जैसे कि कोई ब्लॉटिंग पेपर, कोई पेपर में टेबल पे इंक गिर गया या पानी गिर गया, उस पेपर को हम रखते हैं तो किस तरह से वो पूरा एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है ना, ना वो निशान मिट जाता ना पानी का। तो वही बात है, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की लाइट वो ब्लॉटिंग पेपर का काम करती है, ये गारंटी है। यदि हम हर प्रॉब्लम में बाबा को याद करेंगे, बाबा को वहाँ पे बिछा देंगे तो सारा दर्द, सारा तनाव, सारी चिंताएं हमारे वो सोख लेंगे, खींच लेंगे। लेकिन हम उन्हें यूज़ करें तब तो। रेडिएशन किरण हम जानते हैं, डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं, लेकिन परमात्मा की किरणों की जो रेडिएशन है उसके कई आत्माओं के अनुभव हो रहे हैं, उन्हें साक्षात उस लाइट के दर्शन हो रहे हैं और सच में माँ बच्चे सब कैसे किस तरह से मतलब खिल जा रहे हैं। ये भगवान की मदद है और सबके अनुभव है, क्योंकि भक्ति में कोई अनुभव नहीं हुआ हमें, दूसरे का हमने पढ़ा पढ़ाया सुना, हाँ, लेकिन खुद तो कुछ किए नहीं, बस पढ़ी पढ़ी बातों को सुने और सुनाए, तो फिर अनुभव कहाँ से लाएंगे? हम्म तो अनुभव के लिए हम क्या करना है, हमें वो चीज़ अपने अंदर धारण करनी, लेकिन सत्य चीज को समझना है, कोई ये नहीं किसी दूसरे की लिखी हुई नहीं, जो कि हम बस उसी दिशा में चल रहे हैं जिधर सभी चल रहे हैं। लाओत्से की कहानी है कि उनको लगता था ना कि वो कुछ लिखना नहीं चाहते थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे लेकिन लिखते नहीं थे कुछ। क्यों? क्योंकि वो कहते थे ना कि मैं जनता को ज़्यादा भटकाना नहीं चाहता, क्योंकि भटकाने के लिए पहले से ही बहुत कुछ लिखा गया है। हम्म तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन बिताए। वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी किसी कारण से उनको लिखना पड़ा, तो उन्होंने मजबूरी में लिखा और ऐसी पुस्तक जिसमें अपने जीवन के सारे सूत्रों का वर्णन किया। और पहले ही सूत्र में उन्होंने लिखा कि जो मैंने अनुभव किया है उसे लिखना ही उसे असत्य बना देता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। तो हमें इस बात पे अच्छी रीति समझना है कि जो भी हम अनुभव करें उसे दिल से फील करें और परमात्मा को शेयर करें, है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया हमें बहुत सुंदर, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। बहुत सुंदर, क्योंकि जीवन एक सागर है ना, और सागर में लहरें नहीं आए, क्या ये संभव है? छोटी बड़ी मोटी ऊंची नीची लहरें तो आएंगी ही। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह कैसे हो सकता है? नज़ारे तो होंगे, साइड सीन्स तो होंगे,
लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो पिता की याद का कनेक्शन लूज हो जाता। कितनी सुंदर बात थी ना कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना इजी है दूसरों की अपेक्षा। तो बस अपने आप को करेक्ट करो और भगवान से कनेक्शन लूज मत होने दो, और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझाना नहीं है। इसीलिए वाह नज़ारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। वाह नज़ारा वाह सीन वाह ड्रामा हर पल यह करना है और फंसना नहीं है। नहीं तो पेपर तो हर दिन हर सेकेंड आते ही रहेंगे, क्योंकि जिस पेपर में हम कच्चे होंगे वो पेपर तो बार बार आएगा, क्योंकि भगवान भेज रहे हैं हमें उसमें पक्का करने के लिए। तो बच्चे को संतुष्ट बन के दिखाना है कि हम सदा के लिए संतुष्ट बन गए, यह देखना है अपने आप को बराबर। स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। जैसे सीता जी लक्ष्मण रेखा को पार की तो क्या हुआ, सबको पता है। तो बस बाबा कहते हैं आप सभी आत्मिक सीताएं हो, तो मैंने जो लक्ष्मण रेखा पारी है, श्रीमत की जो लकीर दी है उसके अंदर रहो, तो मर्यादा के अंदर रहोगे तभी आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनोगे। नहीं तो फिर रावण की जेल में हम दुखी रहेंगे जैसे पहले रहते थे। कोई समझाने वाला नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं। अब तो भगवान आ गए हैं तो उनके साथ चलना है ना, उनके कदम से कदम मिलाना है कि नहीं, ताकि हम स्वर्ग तक चले और चलाएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।